को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का कल था हमारा 68वां दिन। तो आज हमारा जो है शनिवार है। तो हम सबको पता है कि हम जो अपनी पढ़ाई करते हैं वो 5 और 2 की रेस्यूम करते हैं, यानी सोमवार से शुक्रवार तक हम अपना अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद शनिवार और रविवार 2 दिन अच्छे से अपना रिवीजन करते हैं। तो आज शनिवार है, तो आज है हमारा रिवीजन डे। तो आज हमारा रिवीजन डे है। तो आज हम केवल अपना रिवीजन करेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में करेंगे। जैसे आज हमें और अलग से क्या करना है वो, और क्या क्या करना है, मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है कि आज हमें क्या क्या रिवीजन करना है, क्या अलग से रिवीजन, क्या अलग चीज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। तो आप लोगों ने भी कल की नोटिस देखी ली होगी, जो कि फेक है, पूरी तरीके से फेक है, लेकिन वो नोटिस सही में बहुत दिन तक फेक नहीं रहने वाली है। वो बहुत जल्दी हमारा एग्जाम डेट आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। और जब भी आएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हो सकते हैं मैक्सिमम। मान लीजिए कितना टाइम आपको मिलेगा तैयारी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने। तो बस तैयार रहना यार, कभी भी हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा कम टाइम है हमारे पास। तो अब हमारा पूरा फोकस अपने सिलेबस पे रहेगा। तो जितने भी सिलेबस हैं A to Z, इस एक भी सिलेबस हम नहीं छोड़ेंगे, पूरा एक चीज़ हम करेंगे। तो यकीन मानिए यहाँ पे हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, एक चीज़, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद के देख लेते हैं कि आज हमें क्या करना है। तो आज रिवीजन है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जितना पढ़ाई ज़्यादा जरूरी नहीं उससे ज़्यादा रिवीजन है। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जिसे हम स्किप नहीं कर सकते। पढ़ाई करने के बाद एक तो रिवीजन और प्रैक्टिस, यही दो चीज़ें हैं। तो कैलकुलेशन करना है सबसे पहले आपको। 1 से लेकर, ये कैलकुलेशन हम किसी दिन छोड़ नहीं सकते। 1 से लेकर 15 तक वर्ग, 1 से लेकर 15 तक घन लिखना है। 10 प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। ये हम मैथ ट्रिक्स करके एक ऐप है, वहाँ से ही इसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी में क्या करना है आपको, प्रेमचंद की रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं, इन दोनों की रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। दोबारा रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस करना है। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने 21 कर लिया है, तो उन 21 साहित्य अकादमी पुरस्कार को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद अनेकार्थी शब्द में अहि, हरि, सारंग, ये 3 अनेकार्थी शब्द इस हफ्ते हमने किया। तो ये तीनों आपको अच्छे से करना है। तो हिंदी में केवल इतना ही करना है आपको, बाकी आपका जो ग्रामर पोर्शन है उसे रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में यहाँ पे पर्यावरण दे रखा है, पर्यावरण दे रखा है, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो आज हम पर्यावरण करते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण हम करेंगे कहाँ से, मैंने बहुत ढूंढा यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो देखा, लेकिन कोई वीडियो मिला नहीं। तो एक ऑप्शन है हमारे पास पर्यावरण का। तो पर्यावरण में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए अभी तक, चाहे यूपीएसआई के हो, चाहे यूपी कांस्टेबल के हो, चाहे मतलब पुलिस विभाग के, चाहे किसी के भी हो, जिसके भी हो, अभी तक 73 क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो उस 73 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसी को हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। उस पूरे क्वेश्चन को हम देखेंगे, 73 क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो उस 73 क्वेश्चन को आपको देखना अच्छे से, और उसमें जो भी एनालिसिस करने के बाद पॉइंट आपको निकल के आता है वो आपको नोट करना है। तो मैं भी उसी 73 क्वेश्चन को आज देखूंगा, और उसमें जो पॉइंट आएगा उसको अपने कॉपी में नोट कर लूँगा, उसका एक तरीके से उसका नोट्स बना लूँगा। और एक चीज़, एक एनसीईआरटी का पर्यावरण का नोट्स है, मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो वो 8 पेज का नोट्स है, उसमें सब कुछ दे रखा है, मतलब पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे ओजोन परत हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, जितने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, जितने भी चीज़ें हैं, मतलब पर्यावरण से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं, वो सारा उस 8 पेज के पीडीएफ में दे रखा है। तो वो मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। वो पर्यावरण का सबसे बेस्ट नोट्स है मेरे हिसाब से। तो ये आज आपको पर्यावरण में नया करना है। उसके बाद संविधान रिवीजन कर लेना है आपको, इतिहास रिवीजन कर लेना है, भूगोल। तो मैप हमारा खत्म हो गया है। अब मैप हमारा खत्म हो गया है, तो अब आप लोग को बताना है कमेंट में कि मैप की जगह हम क्या करें। या तो फिर हम अपना कोई चीज़ शुरू करें, जैसे इकोनॉमी हो गया, अर्थशास्त्र शुरू करें, या तो विश्व भूगोल शुरू करें, या तो फिर हम मैप की जगह अपना सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे छोटी छोटी टॉपिक होगी, जैसे पर्यावरण, जैसे हो गया पर्यावरण, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण, ये सब चीज़ें, जनसंख्या, ये सब चीज़ें खत्म करें। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब हम क्या करें। उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करना है। तो रीजनिंग में भी आज जो हम डेली हर शनिवार और रविवार को मानसिक अभिरुचि करते हैं, तो इस हफ्ते भी जो रवि तिवारी सर हैं उन्होंने क्लास नहीं ली है कोई रीजनिंग की, मानसिक अभिरुचि की। तो हम क्या करेंगे रीजनिंग में, तो मानसिक अभिरुचि की बुक आ गई है, लेकिन मेरे पास नहीं है, दोस्त के पास है। तो बुक मैं जाऊँगा लेके आके, हो सकता है आज ही PDF बना के उसका डाल दूँगा, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, सीरीज आज आपको करना है, सीरीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे नंबर सीरीज बोलते हैं। तो ये आपको सबसे पहले सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर में टोटल 250 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये 250 क्वेश्चन का PDF मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, आपको वो प्रैक्टिस करना है, 250 क्वेश्चन सीरीज के,
जो कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, इन सब चीज़ों का केवल प्रीवियस ईयर है। अगर आपने इसे ही कर लिया केवल, तो आपको सीरीज कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं कहीं भी, इतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम ग्रुप पे एक दीपक सर हैं जिन्होंने 3 घंटे से ज़्यादा क्लास ली है, तो ये क्लास आपको इस सीरीज़ के लिए देखनी है। मैंने केवल इसी क्लास से पूरी अपनी सीरीज़ कंप्लीट की है, उसके बाद मैंने कभी कोई क्लास नहीं ली, तो ये क्लास आपको देखनी है जो कि सीरीज़ की है। तो रीजनिंग में आपको ये करना है, बाकी आपको सितंबर के दिवस को अच्छे से याद कर लेना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो बस आपको ये रिवीजन करना है, और ये जो चीज़ें आपको 2 दिन में करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, तो 2 दिन में ये चीज़ें आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए कभी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूँ कि आप में से बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि टाइम कैसे मैनेज करें। तो मैं बता दूँ कि टाइम बहुत आसान है टाइम मैनेज करना। तो मैं यहाँ पे टाइम बना रहा था, तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे अब आपके पास अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आप सुबह 8 से 10 2 घंटे निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूँ टाइम कब कब आप निकाल सकते हो। सुबह 8 से 10, फिर उसके बाद 11, 8 से 10, फिर 10 से 11 छोड़ दीजिए, फिर 11 से 12 से 1, 1 से मतलब 11 से 1, 8 से 10, 11 से 1, यानी 2 2 4 घंटे हो गए। फिर 1 के बाद 2 छोड़ दीजिए, 2 से 3 छोड़ दीजिए, 2 घंटे छोड़ दीजिए। फिर 3 से 5 2 घंटे, 3 से 5 2 घंटे। फिर 5 के बाद 5 से 6 छोड़ दीजिए, 6 से 7 छोड़ दीजिए। फिर 7 से 9 2 घंटे। मतलब इतना ज़्यादा गैप देने के बाद भी आप यहाँ से मैं देख सकते हैं कि 8 घंटे मैंने बता दिया कैसे करने हैं। 8 से 10, 11 से 1, 3 से 5, 7 से 9। मतलब आप चाहो तो 8 घंटे प्लस भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 8 घंटे तो करना ही पड़ेगा आपको। तो बस